हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है और भाई सीसीएच के चैनल पर। और जैसा कि अभी कुछ टाइम पहले ही डीएसएसबी ने आप लोगों को पीआरटी की वैकेंसीज दी थी, यानी कि पोस्ट दी थी। हमने देखा कि अभी डीएसएसबी की सिर्फ पीआरटी की ही पोस्ट आई है, वहीं टीजीटी और पीजीटी के लिए भाई एक और जो है बम्पर कह सकते हैं, एक अच्छी जो है पोस्ट हमारे सामने देखने को है। और आप सभी को पता है कि जो हमारा ईएमआरएस है, ईएमआरएस क्या है भाई? जो एकलव्य मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं, पहले बात तो हमें ये पता होना चाहिए कि ईएमआरएस क्या है। तो इन्होंने हमारे सामने शिक्षक जो टीचिंग जो पार्ट है और नॉन टीचिंग वाला जो पार्ट है, उसमें बहुत ही बम्पर जो कहते हैं ना, अच्छी वैकेंसीज आप लोगों को पोस्ट जो है भाई दी है। वह वाकई में ये 2025 वाला जो साल है, भले ही आपका सीटेट का नोटिफिकेशन नहीं आया हो, लेकिन अगर कुल बात करें जो पहले से ऑलरेडी सीटेट क्वालिफाई हैं उनके लिए एक बेहतरीन साल साबित होने वाला है। कुछ टाइम पहले हमें डीएसएसबी की वैकेंसीज देखने को मिली, वहीं अभी हमें 2 दिन के अंदर अंदर हमें किसकी वैकेंसीज देखने को मिली है? ईएमआरएस की। और हो सकता है कि आपको जो है कुछ टाइम बाद ही केवीएस और नवोदय में भी वैकेंसीज देखने को मिले। तो भाई हम डीएसएसबी की पीआरटी की वैकेंसीज की बात तो काफ़ी अच्छे तरीके से मैंने आप लोगों को बता दिया था। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ईएमआरएस की जो टोटल पोस्ट है जो है हमारे सामने आई है वो क्या है, और इन पे कैसे क्या क्या एलिजिबिलिटीज चाहिए और पेपर का पैटर्न क्या रहेगा। तो भाई सबसे पहले हम इन सब पे डीपली बात करें, क्या फॉर्म का पैटर्न रहेगा, क्या प्रोसेस रहेगा। उससे पहले हमें ये जानने की ज़रूरत है कि ईएमआरएस क्या है। तो अभी मैंने आपको बताया कि ईएमआरएस एकलव्य मेमोरियल रेजिडेंशियल स्कूल्स हैं। ये वो स्कूल्स हैं जो भारत के उन राज्यों में हैं जो पिछड़े वर्ग से हैं, यानी कि जो जनजाति वर्ग हैं, उनके लिए ये स्पेशल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं। भाई अगर हम इसे कंपेयर करें तो ये हमारे जो ऑल सेंटर के स्कूल हैं या जो स्टेट के स्कूल्स हैं उनसे उनका इनका लेवल और इनकी जो क्वालिटी होती है काफ़ी अच्छी है। ये स्पेशली उन जनजाति वर्गों के लिए बनाई गई है जो क्या है, पिछड़ गए हैं, जिनके पास शिक्षा का साधन नहीं है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से ये वैकेंसीज हमारे सामने निकाली गई हैं, और ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग पार्ट में नहीं है, नॉन टीचिंग पार्ट में भी हैं। तो चलिए भाई बात करते हैं इनके बारे में। तो भाई पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ईएमआरएस की जो वैकेंसीज होती है, भाई जो स्कूल का जो लेवल होता है, ये स्कूल प्राइमरी लेवल के नहीं होते हैं, ये स्कूल 6 to 12 के होते हैं। तो सबसे पहले तो माइंड सेट करिए कि जो पोस्ट आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगी वो पीजीटी और जो है टीजीटी और पीजीटी में देखने को मिलेंगी, पीआरटी में नहीं होती हैं इसमें पोस्ट। ये स्कूल 6 to 12 के लिए होते हैं। तो भाई चलिए बात करते हैं कि अभी हमारे पास जो ईएमआरएस ने जो हमारे सामने वैकेंसीज निकाली है, जो टोटल पोस्ट है, अगर हम उसकी बात करें तो जो टोटल पोस्ट आपके पास आ रही है वो कितनी है भाई? आपके पास जो है जो है 7260 के आसपास आप लोगों के पास क्या निकाली गई, वैकेंसीज निकाली गई हैं। तो भाई ये जो 7200 के आसपास जो वैकेंसीज आप लोगों को देखने को मिल रही है, ये सिर्फ और सिर्फ टीचिंग की नहीं है। इसमें जो इनकी पोस्ट हैं जिसके लिए इन्होंने ये वैकेंसीज निकाली हैं, तो इन्होंने प्रिंसिपल पोस्ट के लिए भी निकाली है, पीजीटी के लिए भी निकाली है, टीजीटी के लिए भी निकाली है, फीमेल स्टाफ नर्स, स्कूल में जो नर्स स्टाफ होता है उसके लिए भी वैकेंसीज हैं, जो यहाँ पर हॉस्टल वार्डन होती है उसके लिए भी निकाली है, अकाउंटेंट के लिए भी निकाली है, और जो जूनियर असिस्टेंट्स होते हैं उनके लिए भी निकाली है, और लैब जो लाइब्रेरी पार्ट का जो लैब असिस्टेंट होती है उनके लिए भी निकाली है। तो जो टोटल पोस्ट हैं वो 7200 के आसपास हैं, और सबको अपनी अपनी उस वैकेंसीज में इसमें डिवाइड कर दिया गया है। तो अगर हम बात करें प्रिंसिपल के लिए, तो प्रिंसिपल के लिए 225 वैकेंसीज हमें देखने को मिल रही हैं। पीजीटी लेवल पे और टीजीटी लेवल पर भाई बहुत ही अच्छी वैकेंसीज हैं। तो मैं यहाँ पर सभी को डिस्क्राइब नहीं करूँगी क्योंकि हमें टीचिंग पार्ट से रिलेटेड वैकेंसीज को करना है, तो हम यहाँ बात करेंगे टीजीटी की और पीजीटी की। तो भाई बाकी सब आप देख लीजिएगा, टोटल टोटल हमारे पास 7200 हैं जो टीचिंग एंड नॉन टीचिंग में बांटी गई हैं। स्पेशली मैं बात करती हूँ टीजीटी की और पीजीटी की। तो जो टीजीटी वाला लेवल है उसमें आपको कितनी दी गई है? 4000 के अराउंड है, यानी कि 3900 के आसपास आपकी वैकेंसीज हैं। और अगर मैं पीजीटी की बात करूं तो आपके पास 1460 वैकेंसीज आपको दी गई हैं। भाई अगर मैं बात करूं टीजीटी पीजीटी की तो ये वैकेंसीज कम नहीं है। अगर आप डीएसएसबी या अदर एसोसिएशन से इसे कंपेयर करेंगे तो ये बहुत अच्छी संख्या में मानी जाती है कि ये बहुत ही अच्छी वैकेंसीज, एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटीज है उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि क्या कर रहे हैं, टीजीटी और पीजीटी के लिए तैयारी कर रहे हैं। तो भाई आप लोगों के पास बहुत ही बेहतरीन एक मौका है, इस मौके को अपने हाथ से जाने ना दें। बात करें अगर उसकी, तो मैं यहाँ पर इस पूरे पोस्ट को जो है टेलीग्राम ग्रुप पे शेयर करूंगी। अलग अलग पोस्ट के लिए अलग अलग है, आप यहाँ पर अपने सब्जेक्ट को देख सकते हैं। आप सभी को पता है कि टीजीटी पर जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं, सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं, है ना, तो हमें पता होना चाहिए हमारे सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग कितना है। तो ध्यान से देखिएगा,
यहाँ पर अगर हम सब्जेक्ट की बात करें तो जो है, अगर मैं बात करूँ इंग्लिश के लिए अलग है, हिंदी, क्योंकि आपको पता है टीजीटी में सब्जेक्टिव टीचर्स होते हैं, जैसे हमारे पीआरटी में तो ऑल सब्जेक्ट टीचर्स मदर टीचर्स होते हैं, वैसे ही टीजीटी में हमारा पर्टिकुलर हर सब्जेक्ट की क्या है, वैकेंसीज अलग है। तो कुल मिलाकर यहाँ पर ऐसा कोई भी जो सब्जेक्ट उन्होंने नहीं छोड़ा है जहाँ पर उन्होंने वैकेंसी नहीं दी है। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका टीजीटी में सब्जेक्ट है, चाहे इंग्लिश है, हिंदी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, फिजिक्स है, जो भी है, आप अपने अकॉर्डिंग वैकेंसीज देख सकते हो। तो टोटल मैंने आपको बताया कि जो पीजीटी लेवल है, पीजीटी लेवल में कितनी है, 1460 वैकेंसीज हमें यहाँ देखने को मिल रही हैं। उसी तरह से ही जिस तरह से हम इसमें हैं वैसे ही हमें टीजीटी लेवल पर भी देखने को मिल रही है, और टीजीटी लेवल पर इन्होंने हमें कितनी दी है, 2550 ये वैकेंसीज यहाँ देखने को मिल रही हैं। सेम वही प्रोसेस रहेगा, अलग अलग कैटेगरीज में अलग अलग तरीके से यहाँ पर इनको डिवाइड किया गया है। तो टीजीटी में आप अपने सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टीजीटी में इन्होंने जो निकाली है वो आपके लिए भाई ग्रुप बी की निकाली है, यानी कि यहाँ पर आपको जो भी आपके सब्जेक्ट्स हैं, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, मैथ्स हो, सोशल साइंस हो, कंप्यूटर साइंस हो, यहाँ पर सभी का ही डिवीजन इन्होंने अलग अलग कैटेगरीज में कर दिया गया है। अब जो ये ईएमआरएस की वैकेंसीज हैं, तो भाई इसमें कोई स्टेट का पर्टिकुलर नहीं है, क्योंकि ये सेंटर की वो वैकेंसीज हैं। तो आप किसी भी इंडिया के किसी भी स्टेट से बिलोंग करते हो, आप इस जो है एग्जाम को दे सकते हो। अब प्रश्न उठता है कि टीजीटी और पीजीटी पर हमें एलिजिबिलिटीज क्या चाहिए, यानी कि क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए जिसके आधार पर हम ये फॉर्म फिल कर सकते हैं। तो भाई देखिए ध्यान से, इसके लिए अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर अगर टीजीटी और पीजीटी की बात करूँ, तो सबसे पहले मैं बात करूंगी टीजीटी की। तो टीजीटी के लिए पहले हमारे पास क्या होनी चाहिए, बैचलर डिग्री, जो हमारी, जिसे आप ग्रेजुएशन भी बोलते हैं, तो आपकी बैचलर डिग्री क्या होनी चाहिए, कंप्लीट होनी चाहिए। ठीक है, बीए आपका कंप्लीट होना चाहिए, साथ ही आपके पास बीएड भी होना चाहिए, है ना। तो ये कह रहा है बैचलर डिग्री इन सब्जेक्ट, आपकी सब्जेक्ट में एक होनी चाहिए। अगर आपके पास 4 ईयर इंटीग्रेटेड ग्रेजुएशन डिग्री है तो वो भी वैलिड मानी जाएगी, लेकिन वो किससे एफिलेटेड होनी चाहिए, एनसीटीई से एफिलेटेड होनी चाहिए। आप सभी को पता है एनसीटीई क्या है, नेशनल काउंसिल टीचर्स एजुकेशन, जो ये क्या करती है, पूरी एजुकेशन डिपार्टमेंट को चलाती है। तो ये उससे एफिलेटेड होनी चाहिए, और एटलीस्ट आपकी 50% मार्क्स से ये आप पास आउट होने चाहिए। अगर इससे कम मार्क्स हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल नहीं माने जाएंगे। ठीक है, तो ये ऑनर्स स्टूडेंट्स वालों के लिए भी है, क्योंकि आपको पता है बीए में ऑनर्स स्टूडेंट्स भी होते हैं और पास वाले भी, तो दोनों के लिए ही 50% का यहाँ पर ये चीज़ मानी गई है। साथ ही आपकी डिग्री भी, यानी कि आपका जो बीएड है, 2 ईयर्स जो आपका बीएड डिग्री है, वो भी 50% मार्क्स से एनसीटी से ही रिकोनाइज होना चाहिए। अगर वो एनसीटी से रिकोनाइज नहीं है तो यहाँ पर आपकी जॉब जब वेरिफिकेशन होगा तो भाई आप आउट कर दिए जाओगे। तो अपनी बीएड जो आपकी डिग्री है और जो आपकी बीएड की डिग्री है, बीएड है, उसको चेक कर लीजिएगा कि वो एनसीटी से एफिलेटेड है या नहीं। ये तो हुआ टीजीटी का। अब बात कर लेते हैं पीजीटी की। तो भाई पीजीटी में भी सेम यही रखा गया है, लेकिन यहाँ पर हमें मास्टर्स चाहिए। ठीक है, इसके लिए हमें क्या चाहिए थी, मास्टर्स। वहाँ पर ग्रेजुएशन प्लस बीएड का है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपके लिए क्या मांगा है, आपके लिए, अच्छा, टीजीटी लेवल पर हमें सीटेट की जरूरत होती है, ये याद रखिएगा। टीजीटी लेवल पर, क्योंकि अभी आपने देखा होगा सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था कि किसी भी टीचिंग पोस्ट के लिए आपका टेट होना जरूरी है। तो भाई यहाँ पर भी अभी, क्योंकि एनईपी 4 लेवल वाला स्टार्ट नहीं हुआ है, तो इसमें आपको यहाँ पर सीटेट अगर आप क्वालिफाई हैं तो यहाँ पर काम आएगा। लेकिन पीजीटी में आपको सीटेट की नीड नहीं होती है, मास्टर डिग्री की नीड होती है, समझिएगा ध्यान से। तो पहले तो यहाँ पर क्या होना चाहिए, आपका इंटीग्रेटेड पोस्ट है, 50% मार्क्स से आपका जो है बीएड कंप्लीट होना चाहिए, पोस्ट ग्रेजुएशन कंप्लीट होनी चाहिए। अपेयरिंग नहीं लेंगे ये, अपेयरिंग में आपको ये नहीं है। अपेयरिंग में कोई भी परमानेंट जॉब का फॉर्म, हम अभी फिलहाल तो पूरा ऑल ओवर इंडिया में, चाहे स्टेट की हो चाहे सेंटर की हो, अपेयरिंग में नहीं लिया जाता है। तो यहाँ पर ये भी चीज़ आपकी कंप्लीट होनी चाहिए, और यहाँ भी आपकी बीएड डिग्री एनसीटी से ही क्या होनी चाहिए, रिकॉग्नाइज होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा आपको पता है अगर आपने 3 इयर्स वाली बीएड की है, क्योंकि अभी आपने देख रहे हो ये भी अलग प्रोसेस है, आप समझिएगा कि जिन्होंने 4 साल की ग्रेजुएशन की थी उनके लिए अलग है, और जिनकी 3 साल वाली ग्रेजुएशन है उनके लिए अलग है, तो वो प्रोसेस भी यहाँ पर रहेगा। लेकिन यहाँ पर भी सेम वही कंडीशन आएगी, 50% मार्क्स से होनी चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं पेपर के पैटर्न की। तो भाई नोटिफिकेशन रिलीज हुआ 19 सितंबर को, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो गया है, एप्लीकेशन स्टार्ट होगा ये भी 19 को ही, और इसकी लास्ट डेट जो रहेगी वो 23 अक्टूबर रहेगी, 11:50, यानी कि आपके पास इस डेट को ध्यान रखिएगा। आप ये फॉर्म फिलिंग का जो काम कर सकते हैं वो 23 अक्टूबर तक ही कर सकते हैं। लास्ट डेट 23 अक्टूबर ही माना गया है। और अगर बात करें इसका पेपर के पैटर्न की, तो भाई पेपर का पैटर्न ऑनलाइन रहेगा, याद रखिएगा। ये जो पेपर होगा ये क्या होगा, पूरा ऑनलाइन पैटर्न में होगा।
तो भाई ये हुई हमारी उसकी बात EMRS की। तो काफ़ी अच्छी वैकेंसीज हैं। तो भाई किस बात की देरी कर रहे हैं, फटाफट से अपने फॉर्म को जो है एप्लीकेशन को आप स्टार्ट करिए, क्योंकि जो है लास्ट डेट हमें 23 अक्टूबर दी गई है। फिर से एक बार आप लोगों को बता देती हूँ कि जो हमारा EMRS है ये कौन से स्कूल हैं, जो एकलव्य मॉडल रेजिडेंटल स्कूल्स हैं, जो ओवरऑल इंडिया में जो जनजाति वर्ग है उनके लिए स्पेशल स्कूल्स बनाए जा रहे हैं, और काफ़ी अच्छी क्वालिटीज़ है, पे स्किल बहुत अच्छा है। और यहाँ पर जो है क्योंकि नए हैं और एक एक नया स्ट्रक्चर खड़ा हो रहा है, तो आप लोगों को एक बेहतरीन, हम लोग क्या करते हैं DSSB की KVS की तैयारी कर रहे होते हैं, भाई इन स्कूलों को भी एक मौका दीजिए। ये भी बहुत अच्छे स्कूल हैं, तो इनके लिए करिए मेहनत। साथ ही मैंने बताया कि यहाँ पर जो पोस्ट निकली है हमारी क्या है, ये सारी की पोस्ट हमारी क्या है, प्रिंसिपल की है, PGT की है, TGT की है, पूरा ऑल ओवर जो भी हमारा स्कूल का जो स्टाफ होता है, इन्होंने कुल मिलाकर बहुत अच्छी वैकेंसीज आप लोगों को दी है। और लास्ट टाइम एक बार फिर से बताती हूँ कि जो पेपर का पैटर्न रहेगा वो ऑनलाइन रहेगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, और ऐसी ही मोर इन्फॉर्मेशन के लिए CCH के टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िए भाई। थैंक यू सो मच।